तो दोस्तों एक कहावत है कि आप अकेले में जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे युद्ध क्षेत्र में उतना ही कम रक्त बहेगा। तो इसी के साथ मैं पुष्पेंद्र आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जो लोग भी आधार कार्ड से पैसा विड्रॉवल करते हैं अपने ग्राहकों का, अपने कस्टमर का, उनके लिए एक रामबाण इलाज। तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स करने वालों को, चाहे तो वह हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले हों या फिर कोई प्राइवेट कंपनी के हों, उनके लिए नेटवर्क बहुत फंसता है ट्रांजेक्शन्स करने में। आप पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं, पैसा विड्रॉवल करते समय कभी कभी ये होता है ट्रांजेक्शन्स फेल हो जाती हैं, कस्टमर के खाते से पैसा कट जाता है और आपके जो आपका एपीएस सर्विस होती है उसकी रिपोर्ट में नहीं आता है। कहने का मतलब हमारे फोन में वह शो नहीं होता है। ग्राहक किस माइंड का है ये हमको समझ में बाद में आता है। एक सच्ची घटना हम बता रहे हैं आपको, जो कि अभी अभी लेटेस्ट में वह गुजर चुकी है। एक हमारा फ्रेंड है, वो प्राइवेट एपीएस चलाता है स्पाइसी मनी का। उसके साथ ये हो कि एक कस्टमर को उसने विड्रॉवल किया 10,000 रुपये। 10,000 विड्रॉवल करने के बाद वो पैसा उसको 10,000 दे दिया पब्लिक को, कस्टमर जो उसका था। अब वो कस्टमर क्रेजी था, पागल था, उसको भूलने की बीमारी या फिर सन की, कुछ भी कह सकते हो। वो कस्टमर फिर से आता है और बोलता है कि मैं 5,000 रुपये निकालने को बोला था और आप हमारे खाते से 10,000 रुपये निकाल लिए। जब मैं बैंक गया, कस्टमर कहता जब मैं बैंक से पासबुक प्रिंट कराया तो उसमें 10,000 रुपये निकला था, लेकिन आपने हमको 5,000 रुपया दिया। कस्टमर आता है और कहता है कि मैंने फलाने तारीख को आपसे 5,000 रुपये निकलवाया और आपने हमारे खाते से 10,000 रुपये निकाल लिए। तो दोस्त ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने 10 निकलवाया था, हमने 10 निकाला और 10 आपको पेमेंट भी किया। लेकिन वो कस्टमर मानने को तैयार ही नहीं कि हमने 10 निकलवाया कि 5 निकलवाया। दोस्त बड़े असमंजस में फंस गया, बड़े संकट में आ गया, क्योंकि वो जो कस्टमर था उसको हड़काने लगा कि नहीं, आप समझ सकते हैं कि वो ग्राहक क्या क्या बोल सकता है ऐसे कंडीशंस पे। और वो दोस्त जो था वो समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसके पीछे दोस्त की एक कमी थी। कमी हमारे दोस्त की इसमें ये आ गई कि वो कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखा था। जैसा कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपने यहाँ एपीएस के, सभी का रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते हैं। जो पब्लिक पैसा विड्रॉवल करेगा, डिपॉजिट करवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा, रिचार्ज करवाएगा, बिल पेमेंट करवाएगा, उन सभी का हमें एक रिकॉर्ड बनाना है। उन सभी का रिकॉर्ड आपको इस प्रकार से बना लेना जैसा कि आप हमारे इस लैपटॉप पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही था कि यदि आप एपीएस संचालक हैं, एपीएस सर्विस चला रहे हैं, तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि जब भी आपका कस्टमर आए तो कस्टमर का आप आधार नंबर नोट करते हैं एपीएस सर्विस में चलाने के लिए। उसके बाद उसका जब भी पैसा आप चेक करें, जब भी उसका कोई भी फंड ट्रांसफ़र करें या फिर कोई रिचार्ज करें या उसका विड्रॉवल करें, उन सभी का रिकॉर्ड आपको बना के रखना अपने रजिस्टर में। डेट डालिए, मंथली डेट, मंथ, आप सीरियल नंबर पूरा फिट कीजिए और उसका साइन जरूर करवाइए, ताकि जब कस्टमर अगली बार कभी आए तो उसको आप दिखा सको कि आपने हमारे सामने, इन सब के सामने आपने 5,000 रुपया लिया है, इस दिन उतने कस्टमर आए थे, अब 5,000 में आपका अंगूठा लगा है, आपका सिग्नेचर है। तो इससे आपकी पकड़ रहेगी, दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमारे साथी हम माइक्रो एटीएम चलाते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, तो माइक्रो एटीएम चलाने में भी हमें यही करना है कि हम माइक्रो एटीएम जब चलाते हैं तो हमारा जो डिपॉजिट विड्रॉवल, डिपॉजिट का हो या विड्रॉवल का हो, इसका एक अलग रजिस्टर हमें बनाना है। डिपॉजिट विड्रॉवल रजिस्टर, उसको आप अलग बना लीजिए। जो हम चलाते हैं उसका भी हम रजिस्टर बनाते हैं, उस कस्टमर से साइन करवाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं यदि अंगूठा लगवाने वाला हो। ऐसा नहीं करने से कभी भी कुछ हो सकता है। इस टाइम से कौन किसको लूट रहा है ये नहीं पता चलता है। हमारा मेन मकसद था कि आपको जानकारी बता दें, कभी आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप पहले से ही सचेत रहें, सजग रहें, अपने प्रति अपनी सिक्योरिटी बना के रखें। आप अपने सभी कामों में सिक्योरिटी लगाते हैं। सिक्योरिटी जैसे कि आप अपने फ़ोन पे ही लगा लेते हैं, जीमेल पे लगा रहे हैं, सभी चीज़ आप सिक्योरिटी लगाते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने काम के प्रति भी सिक्योरिटी लगानी है। हमारे पास एक पीडीएफ है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ पे एपीएस के बारे में पूरा है कि यहाँ पास आप देख सकते हैं।
सीरियल नंबर आपको लिखना है। जो भी कस्टमर आपकी आते हैं तो इस लाइन में आपको सीरियल नंबर फिट करते जाना है। यहाँ पास डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे नेम लिखना, जो भी कस्टमर आए। आधार नंबर यहाँ टाइप करना है। यहाँ ट्रांजेक्शन, चलिए इसका हम पीडीएफ दिखा देते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है। डेट यहाँ पे हमने इंटर किया, इसके बाद नाम लिखना है और यहाँ पास उसका आधार नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी और डिपॉजिट हो या डिपॉजिट विड्रॉवल, बिल ट्रांसफ़र, अदर रिचार्ज, सिग्नेचर। बहुत सारे कस्टमर आपके ऐसे होते हैं जो पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। जब पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उन्हीं के खाते से उनका पैसा दूसरे खाते में चला जाता है। तो वह कस्टमर आपको ऐसा भी बोल सकता है कि मेरा पैसा आपने दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। ओटीपी वाला सिस्टम भी होता है। तो यह भी कह सकता है कि आपने ओटीपी के जरिए ओटीपी पूछ के हमारे पैसे को आपने निकाल लिया, विड्रॉवल, डिपॉजिट कुछ भी कर दिया। तो इसलिए आप जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करें तो एक आप मैनुअल जरूर बना के रखें। ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका सही है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो ऑनलाइन आप जानते हैं, कस्टमर नहीं जानता है। कस्टमर आपका नहीं जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आप कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर को भी लगे कि नहीं मैंने साइन किया तो कभी गलत नहीं बोलेगा, वो जानेगा कस्टमर कि आपने ऐसा किया है तो वह कभी गलत नहीं बोल सकता है। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप सीधा कॉपी में भी, जैसा मैंने एक रजिस्टर है हमारे पास, रजिस्टर में क्या कि सिंपल लाइनें हैं और इसमें मैंने बस बना लिया। तो एक बार फिर से मैं सभी एईपीएस संचालक से निवेदन करूंगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बचत के लिए, अपने काम पे अपनी सिक्योरिटी जरूर लगाएं, ताकि आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में न आए। आजकल कोई भी पर्सन किसी को भी लूटने में लगा है कि हमें कहीं से भी कुछ मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, या फिर कोई बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। तो इस प्रकार से आप उस पर बचे रहेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी जानकारी। और यदि आपने हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पास दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिख रहे इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट को भी ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हम अपने फेसबुक पेज पर भी बहुत सारी पोस्ट डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हम यूट्यूब पर अपडेट नहीं दे पाते हैं, लेकिन छोटी सी पोस्ट हम अपने फेसबुक पर डाल देते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो या आपके मन में कोई भी सवाल या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।